मॉर्निंग में हम लोग जिम गए थे। मेरे ट्रेनर बोला चलो सर स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला यार कुछ प्रॉब्लम है, रुक जा, आज नहीं करते। तो सब ट्रेनर की तरह उसने बोला सर बहाने मत बनाओ। मैंने बोला आज नहीं होएगा। ये आई, मैंने बोला चल घर चलते। लिफ्ट दबा के नीचे बैठ गया। वैसे खड़ा भी नहीं हो पाता था क्योंकि मैं धीरे धीरे झुकने लगा था। घर पहुंचे, खांसने लगा, पुकिंग जैसा हो रहा था। उसको पता नहीं क्या अक्ल आई, इसने आई वॉच निकाल के मेरे को लगा दिया। उसने ECG ऑन किया। पहली बार आया कि गड़बड़ है उसमें। फर्स्ट टाइम इसने बोला चलो हॉस्पिटल। मैंने बोला चलो हॉस्पिटल। कैसे मेरे को डॉक्टर ने देखा, इमरजेंसी वाला बटन होता है ना वहाँ पे, उसने वो दबा दिया। Call I did to Salman Bhai. Salman Bhai was on the call with the doctors. He said I've spoken to the doctors. I remember him telling me, Lizelle, I have told them, think it is me. अहमद खान के ग्रुप में हम लोग डांस करते थे। वो डांसर्स रखते थे और एक मॉडल ग्रुप रखते थे। तो वहाँ पे पहली बार इसको देखा था मैंने। पहले मैं बहुत चिढ़ता था इन लोगों से, यार तुम लोग मेहनत कुछ करते नहीं हो। ये मेरे से जिद करता था तू सोलो कर, मुझे डांस तो आता नहीं था। झगड़े भी होते थे। मैं इधर से आता हूँ, वो सामने से आती है ना, तो वो देख के मेरे को ऐसे चली जाती थी दूर। वेलकम टू LOL पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ है रेमो सर एंड लिजेल मैम। वेलकम वेलकम। थैंक यू यार सच में बड़ा अच्छा लग रहा है। पति पत्नी कोई घर में लड़ाई हो गई है तो चलो आओ बैठ के बात करते हैं ना, ऐसे पति पत्नी ऐसा एक्चुअली सच में यार बड़ा अच्छा लग रहा है। और भगवान करे कि आप लोग जब भी देखे जाए एक साथ ही देखे जाए, क्योंकि मैं 15-16 साल से तो एक साथ ही देख रही हूँ मैम, एकदम साए की तरह। और कहते हैं ना कि वो जोड़ा कामयाब बहुत होता है जो पति पत्नी कम और दोस्त ज्यादा होते हैं। Correct. बीच में ना मैंने अभी 2 साल पहले इनके बच्चे देख लिए, फिर मुझे लगा कि ये तो पुराने लोग हैं। मैं इनको समझती मैं इनको जेंजी समझती थी, पर मैंने थोड़ी बड़े बड़े 2 साल पहले की बात है, मैंने मैम का एक लड़के के साथ वीडियो देखा और मैंने पूरा और मैसेज किया, मैं कहा ये बेटा है, तो कहते यस। फिर मैंने उसके बाद कुछ कहा ही नहीं। मैंने बोला ये भाई कैसे मेंटेन कर लिया। पहले तो बहुत बहुत आपका वेलकम है पॉडकास्ट में, हमें पॉडकास्ट देने के लिए कि हाँ जी करो जी, टाइम देने के लिए। पिछले कुछ टाइम से जब से सोशल मीडिया आया है तो आपको भी हम देख रहे हैं, हम तो साथ में एक ही बिल्डिंग में रहते थे। हाँ, yes. तो मैं आपको वर्कआउट करते भी देखता था। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, आप दोनों के प्यार की शुरुआत कहाँ से हुई? लाइक आपके लिए होगा घिसा पीटा सवाल के भाई कितने साल, लेकिन हमें जानना है और मुझे पता है कि हमारी माँ और सास को भी जानना है, क्योंकि ये सवाल उनके, क्यों प्यार पता है शादी है बच्चे हैं, लेकिन मिले कहाँ, वो लड़की इतनी सुंदर कहाँ मिली? कोई ऐसी थी पहले, मैं समझती थी कि किसी बिजनेसमैन की वो होगी बेटी और इन्होंने शो कराया होगा और होता था ना प्यार हो जाता है, जो मेन लड़का बीच में डांसर होता है, तो फिर वो ऐसा कुछ हिसाब था। क्या था रेमो सर, सच बताओ। क्या था कि जब हम लोग डांसर थे, अहमद खान के ग्रुप में हम लोग डांस करते थे, तो अहमद जब उन्होंने डांस शुरू किया था तो वो बड़े स्मार्ट कोरियोग्राफर थे। वो डांसर्स रखते थे और एक मॉडल ग्रुप रखते थे। तो मॉडल जो 6 या 8 लड़कियों का एक मॉडल ग्रुप होता था, जो लंबे चौड़े और बड़े गुड लुकिंग होते थे, जिनको डांसिंग से कोई लेना नहीं होता। और पर डे भी ज्यादा होता था। पर डे ज्यादा होता था, उनके लिए वैन जाती थी, सब कुछ होता था। हम जो मेहनत कर रहे होते थे, एक तो ये कलर, ऊपर से धूप में और ये लोग सब वैन में होती थी, और ये लोग सब वैन में होते थे। तो वहाँ पे पहली बार ये लोग इसको देखा था मैंने। तो अच्छा आपने इनको उधर देख लिया? हाँ वहाँ पे तो, और ऊपर से बांद्रा वाले थे ये लोग, तो बांद्रा वाले मुंबई के लोग हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि बांद्रा के लोग तो बांद्रा वाले होते हैं भाई। बांद्रा वाले और साउथ मुंबई वाले। मैं पंजाब से आई हूँ, वो लोग कैसे होते हैं बांद्रा वाले और साउथ मुंबई? थोड़े से एलीट होते हैं। अच्छा ये वाले जो कॉफी, हाँ you know this is soft caramel and या है एकदम। हम लोग है ना, हम सबर्बियंस है। हम ऐसे वाले मालाड। हाँ वो वाला है। हाँ वो ऐसे वाले चाय ये वाले। वाला। पहले मैं बहुत चिढ़ता था इन लोगों से, इससे भी। He used to always punish. ये मुझे हमेशा पनिशमेंट करते थे। एक तो यार तुम लोग मेहनत कुछ करते नहीं हो, और ऊपर से तुम लोग सुंदर हो। मतलब we used to come earlier, अहमद आते थे, तो whenever अहमद आते थे, he used to always find me out of the hall. I was the youngest in the group that time. तो जब भी मैं आते थे, मैं बोलते थे आज क्या किया? रेमो ने मुझे पनिश किया। तो ये मैं से जिद करता था तो कि तू सोलो कर, मुझे डांस तो आता नहीं था। ये देखना चाहते थे, सुन साथी, वो देखना चाहते थे। सुन साथिया। अच्छा तो मतलब वो था शाहरुख का, मुझे माया चाहिए, माया, वो माया अंदर से निकालो। अच्छा तो माया को आप क्लास से निकाल देते थे? अच्छा उस टाइम पे जब मोबाइल नया नया आया था ना, ये पूरे टाइम पे मोबाइल में होती थी। 7 रुपया मिनट, 16 रुपए मिनट। 16 रुपया मिनट। आई रिमेम्बर मुझे एक बार 80,000 का बिल आया था।
मेरी मम्मी ने जो मेरी कुटाई करी थी उस टाइम पे 80,000 में 2 बहनों की शादी होती है पंजाब उस में। टाइम पे 80,000 में हमने घर खरीदा था। या मतलब तो वो इस टाइप के थे, तो मैं इनको बाहर खड़ा रहता था, मैं चलो बाहर, मेरे रिहर्सल पे ये सब नहीं होगा। तो ये फिर अहमद आते थे, वो तो वैसे ही ये अहमदा करके जाते थे, तो वो आ जाते थे लेके अंदर, फिर कराते थे। तो उसके बाद काफी टाइम ऐसे चला और झगड़े भी होते थे मेरे। तो हम तो रास्ता बदल देते थे। मैं उनको देख के रास्ता बदल देती थी। हाँ। मैं ऐसे क्रॉस द रोड कि मैं इधर से आ रहा हूँ, वो सामने से आ रही है ना, तो वो देख के मेरे को ऐसे चली जाती थी दूर। हम लोग एक वीडियो कर रहे थे लोखंडवाला ब्रिज पे, तभी बहुत वीडियोस होते थे। हाँ। तो ये सामने से आ रहा था, मैं उसको देख रहा, अरे यार रास्ता क्रॉस करके, इसको बहुत बुरा लगा था उन्हें। बोला यार ये क्या हो गया। फिर प्यार कब हुआ और कैसे हुआ प्यार? किस बात पे? कोई होता ना कि पैर मुड़ जाता है, मैं उठाता हूँ इसे, तुम लोग हटो, तो ऐसे उठा के आप मेरी वीकनेस जो है वो उसको हम लोग एक्चुअली पता हैदराबाद नहीं है जाते ऐसे कैसे। हाँ बताओ। हैदराबाद कोई दबाव नहीं है, सही बताना। हम लोग हैदराबाद जा रहे थे बस में, शूटिंग थी वहाँ पे, तो हम सब लोगों के लिए एक स्पेशल बस अरेंज की थी, एसी बस और सब, क्योंकि ये लोग थे ना हम लोग के साथ, नहीं तो हम लोग को तो भेज दिया जाता ना वो ट्रेन में जाओ। हाँ ट्रेन में जाओ इसमें। ये पकिया भाकरी लेके आना, एसी बस है। तो वाइल ट्रैवलिंग रात को जब सब मस्तियाँ कर रहे थे तो मेरे को नींद आ रही थी, तो ये लोग फिर भी मस्ती कर रहे थे, बैठे हुए थे, तो मैं सो गया। तो ये मेरे सर के यहाँ पे थी, तो इसने मेरे सर को, पता नहीं इसको क्या हुआ था उस दिन, मैं टाइम पास कर रही थी। ओ तेरी। फिर उन्होंने कितना टाइम पास किया, कर ली ना शादी, सजा दे दी कि अब तू सब अब बाहर नहीं निकलेगी, अब अंदर जा तू। अच्छा फिर प्यार हो गया वो। वहां से जो शुरू हुआ, देन फिर सब लोगों को आप लोगों ने छुपाया या पता चल गया? पता तो चल गया, मतलब वो डांसरों की उसी रात खो जाने से पता चला? नहीं इट खो जाने से पता चला। तुरंत थोड़ी स्क्रैच एंड विन। आई थिंक 3-4 महीने लगे उसके हाँ बाद। उसके 3-4 महीने बाद ही ऐसे शर्मिंदगी सी महसूस होती है ना थोड़ी, कोई अरे रामू और उसका चल रहा है, ये तेरा चल रहा है क्या? अरे क्या, किसने बोला? तो ऐसा होता ना कि मैं तो हूँ भाई, चोर ही हूँ। जब पता चल गया था सब लोगों को, तो उन लोगों ने गारंटी दी थी मुझे। हाँ मतलब उन्होंने गारंटी दी थी, एक ने तो बोला था कि मैं जलते हुए तवे पे बैठ जाऊंगा। मेरी गारंटी है कि ये 1 महीने से ज्यादा नहीं चलेगा। हाँ। अरे माँ कसम। हाँ इतनी गारंटी कि यार वो कहाँ तू कहाँ, 1 महीने से ज्यादा नहीं चलेगा। और वो ही आज सुन ले, कितने साल हो गए? 20 साल हो गए। 20 साल। 24 साल। तुम्हारा बेटा 23 साल का हो रहा है। क्या हमने इन दोनों को बुला के सही किया? क्या कलेशो कलेशी ना माहौल हो जाए है? तो वो जो गर्म तवे पे बैठने वाले थे 24 साल हो गए, आपको 24 बार बैठना पड़ेगा। 24 बार हमें आवाज आनी चाहिए। और सबसे हाईलाइट वो टाइम ये था, मेरे काफी फ्रेंड्स थे बैंड्रा। जी बैंड्रा फ्रेंड्स। I used to have a lot of boys as friends. I was like हाँ, more like ये a इसका tomboy. सारे तो बॉयज मैं- हो सब, हाँ। गाड़ी ओपन तो कार हाँ, ओपन कार्स। तो मेरे को तभी मिलने आते थे, तो सब आई थिंक प्राडो वराडो वो सब आते थे। तो ये मुझे बोलता था ये तो एकदम बिगड़ी हुई है, ऐसी है और अपन वैसी वो है। RX वाले। तो सबने बोला था इनका तो चलने नहीं वाला है। अच्छा, ये मेरे को टेस्टिंग करवाते थे। ठीक है चल अब मैं इसके साथ टेस्ट करता हूँ। ये ही यूज्ड टू मेक मी सिट इन द ट्रेन, लोकल ट्रेन। ठीक है, और क्या मीरा रोड से चर्च गेट से मीरा रोड। क्यों यार ये कैसा टेस्ट यार, पसीनो पसीन लड़की को उधर से इधर, चर्च गेट वापस। और आप कभी ट्रेन में नहीं ट्रैवल करते थे? नहीं, मतलब कभी कभार मेरा बोर्डिंग स्कूल नागपुर में था, तो दैट टाइम व्हेन आई यूज्ड टू ट्रैवल, तो हम लोग ट्रैवल करते थे। बट हाँ, तो मैंने लोकल में रोज नहीं। मतलब मेरी मम्मी ने भी सोचा था इसका, बिकॉज आई हैड अप्लाइड फॉर एयरलाइंस, एमिरेट्स के लिए। मेरा मेडिकल सब मतलब मेरा लेटर आ गया था, मेडिकल के लिए जाना था। एंड मेरी मम्मी को पता था कि हम, मतलब आई थिंक अभी मैं बोलती हूँ कि बच्चे बिगड़े हुए, पर हर एज में बच्चे बिगड़े हुए रहते सही हैं। बात है। सच में ये बच्ची ज्यादा ही थी भाई। 1950 में भी बुड्ढे बोलते होंगे जमाना बहुत बिगड़ गया है। नहीं तो वो तो हाँ तो मेरी मम्मी ने मुझे आके तभी मेडिकल ये लेटर दिया था दैट यू हैव टू गो फॉर योर मेडिकल। और तभी एमिरेट्स का पोस्टिंग वाज दुबई। हाँ भेज दो भाई। हाँ ही हैड कंप्लीटली सेड नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल, ये नहीं होने वाला। यू मतलब आई डोंट बिलीव इन फार रिलेशन। और एयर होस्टेस फॉर दैट टाइम वाज लाइक एयर होस्टेस। मतलब हाँ, अब लाइक से शैम्पियन चुक चुक से शैम्पियन हो, है ना? और एमिरेट्स की ड्रेस में
कितनी हस्ता लो बेस्ता। हाँ यार, आपने लड़की को उड़ने से रोक दिया सर। So then I said कि चलो ठीक है, I don't know, I think मैंने एक गैम्बल ले लिया वो टाइम, और मैंने बोला चलो ठीक है, दिस रिलेशनशिप डजंट वर्क आउट, मतलब कॉन्फिडेंस तो था ही कि चलो कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। एंड या एंड आई थिंक आफ्टर दैट देयर वाज नेवर अ टर्निंग बैक। बट आप जो लोग कहते थे कि नहीं भाई ये जिस जैसी लड़की है ये हाई फाई 1 महीना ही टिकेगा, तो आपको पता चलती थी वो बात? हाँ, मुझे पता चलती थी। तो ऐसा था ना कि अभी 6 महीने चला के बताती? नहीं नहीं, ऐसे कुछ था नहीं। आई थिंक इट इज, हाँ मतलब उन लोग के लिए तो नहीं था। फॉर यू इट जस्ट हैपेंड, और आपको ऐसा लगा कि यार हाँ यार चल रहा है, जैसे हमारा तो हैपेंड वाला हिसाब है। और ऑब्वियसली ये था कि हम प्यार करते शादी कर रहे हैं, लेकिन जो उससे पहले वाला फेज था ना, जो प्यार होने वाला, वो बहुत ऐसा नेचुरली हो गया, मतलब ऐसा लगता है ऊपर वाले ने करवा दिया। पर ये भी एक्चुअली एग्जैक्टली सेम ही मैं बोलूँगा कि नेचुरली ऊपर वाले ने कर दिया, क्योंकि मैं बिजी था, मैं काम काम काम, वो घोड़े की नाल लगी हुई थी, तो मैं तो उसमें दौड़ रहा था। और जब मैं मुंबई आया था तब से मेरे को एक वो था कि ये चीज़ नहीं करूँगा मैं, 2 चीज़, एक लड़की के पीछे नहीं भागूंगा और एक दारू या इस चीज़ में, गलत चीज़ों में नहीं जाऊँगा। जब तक मैं कुछ नहीं बन नहीं जाऊँगा तब तक ये 2 चीज़ को मैं कभी नहीं करूँगा। और अभी हमने आपको कभी नाचते नहीं देखा पी के, तो आप और एक तो छुट्टी गया। नहीं फिर हम कहते कि हम पीते? नहीं बहुत कम। हम बोलते कि जब कुछ कर लेंगे तब पीएंगे, तब ना फिर दिल नहीं करता, तब दिल नहीं करता, ऐसा हो जाता है। अब मैं, इसलिए गाइस पहले भी नो, जैसे मैं पहले गरीब थी, मेरा दिल करता था कि जब मैं अमीर होंगी ना तो मैं उठूं तो बर्गर ही पड़े हों, मैं फ्रिज खोलूं तो बर्गर, मतलब बच्चे का एक सपना होता है ना। फिर जब 4 पैसे आए फिर मेरे को बर्गर से नफरत हो गई, तो उसके लिए टाइम नहीं है अभी। क्या बात है, बड़ी अच्छी बात है। सेम चीज मैंने भी कहीं को बहुत सारी बुक्स में पढ़ा था कि आप अपने रिलेशनशिप को अगर आप स्ट्रांग रखोगे ना, तो आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। वो एक पहली रस्सी है जो आपको बहुत स्ट्रांगली पकड़ के रखनी पड़ेगी, वो अगर आपने छोड़ी तो शायद सब छूट सकता है। एंड आई थिंक हम लोग का दोनों का इक्वल ये था, क्योंकि आई वाज आल्सो वेरी जिद्दी, तो मुझे भी टेम डाउन करना बहुत हैट्स ऑफ, और ये इनको भी टेम डाउन करना थोड़ा, हाँ मतलब 2 ऑपोजिट। कैसे आप, जैसे रेमो सर कैसे, जैसे रेमो सर का परसेप्शन एज अ ऑडियंस सच्ची बता ना, जैसे ऑडियंस में बड़े क्यूट से, हमको तो बड़े ऐसा लगता है कि गुस्सा सिर्फ मेरे पे निकला। जो खाना देंगे वो खा लेंगे। नहीं, वो तो है, टच same, वुड, मतलब इनका कभी खाने पीने के लिए या आई थिंक कोई चीज़ के लिए कोई ड्रामा नहीं रहता है। बट आई थिंक व्हेन जब हम वी स्टार्टेड सीइंग ईच अदर, आई वाज 20, मैं 20 साल की थी एंड ही वाज 24। एंड जब हमारा बेटा हुआ तब आई वाज 21, I was 25 एंड ही वाज 25 एंड 1 मिनट, छोटी सी उम्र, इतने जल्दी शादी हुई आपकी? लाइक तुरंत? हर स्टेप जल्दी ले लिया आपने तो। एंड हमने छुपाया था हमारे पेरेंट्स से कि व्हेन आई गॉट प्रेग्नेंट एंड दिस एंड दैट, और इनकी मम्मी को पता चला और सब ऐसे पता चला सबको एंड ऑल दैट, माय मॉम एंड ऑल दैट, तुम लोग ने शादी कर ली। तो हम म्हाड़ा में रहते थे, ये म्हाड़ा पीछे पीछे, यही माड़ा में। ओ इतनी सुंदर लड़की लेके म्हाड़ा में रहते थे। हम लोग हमने मंदिर में शादी कर ली। तो मेरी मम्मी को तो फुल डाउट था कि ये ना बड़ी मेरे को उल्लू बना रही है। तो जब मेरा बेटा पैदा हुआ था, आई रिमेम्बर अनुभव सिन्हा और रत्ना आए थे हॉस्पिटल एंड अनुभव भैया वाज लाइक लिजेल अभी तो शादी, क्योंकि उनको सिर्फ पता था एंड ऑल माय फ्रेंड्स एंड ऑल न्यू। अंसल मेहता और अनुभव सिन्हा, इन दोनों को पता था। एंड अहमद, अच्छा, ये आपके इतने पुराने दोस्त हैं? yeah, Ahmed sir and Shaira was a very close friend of, is a very close friend of mine. These people knew that हमारी शादी नहीं हुई है and अनुभव came and told me, लिजेल अभी तो शादी कर ले। His parents were out, my parents भी बाहर बैठे थे। तो मैंने बोला नहीं, बोले क्यों नहीं करना है तुझे, मेरे को उस पर भरोसा नहीं है। एंड अनुभव इज गिविंग मी दैट लुक, बच्चा आ गया है और तुझे अभी तू बोल रही तुझे भरोसा नहीं है इसमें। ऐसे को लगा था कि मतलब फिल्मी वाला कि वो हम लोग जंगल में गए थे और वहाँ ठंड। अच्छा भाई यार, मैं तो 24 साल पहले सुन के पंजाब में ये किया होता तो चिमटे पड़ते ऐसे। फिर मेरे बेटे का बैप्टिज्म था, कैथलिक्स में बैप्टिज्म होता है। तो मेरी मम्मी ने बोला सुन तुझे बैप्टिज्म करना। मैंने बोला हाँ बैप्टिज्म तो कराना है। तो बोले बैप्टिज्म के लिए यू हैव टू गेट मैरिड इन चर्च, तेरे ये मंदिर वंदिर नहीं चलेगा। मैंने बोला अच्छा। तो ही वॉज बॉर्न इन मे, तो मैंने कैसे भी खींच तान के अक्टूबर किया कि चलो ठीक है, अच्छा कल, अच्छा नेक्स्ट, नॉर्मली 40 दिन में यू हैव टू बैप्टाइज अ चाइल्ड, नहीं कल 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 करके हम लोग ने फिर, मेरी मम्मी ने बोला अभी बस हो गया तेरा, तू करा रही है कि नहीं बैप्टिज्म। मैंने हाँ हाँ करा रही हूँ।
फिर हम 5th अक्टूबर को वी गॉट मैरिड इन चर्च। तो बच्चा भी आया था शादी में? हाँ, वो हाँ भी मेरा आया बेटा था, बोलता है ना हमारा कि photo है। मेरे मम्मी डैडी की शादी में मामा की शादी में And Stanley, he was Remo's associate that time. He's a very good friend of ours now, and he's my son's godfather also. तो हमारे में ना वो चर्च से जाके फादर से ना सब NOC लेना पड़ता है और वो सब। वो एंड तक वो लोग सब ना चर्च में रुके हुए थे। तुम लोग दोनों आ रहे हो ना? तुम लोग दोनों आ रहे हो ना? कि उनको कॉन्फिडेंस था कि ये लोग फिर लड़ेंगे, कुछ करेंगे, दोनों नहीं आएंगे। 24 साल पहले मतलब आप लोगों ने तो शादी कर ली थी मंदिर में, लेकिन बाकियों को लग रहा था कि इन्होंने नहीं की और बिना शादी के बच्चे। क्या रिएक्शन था सर? मैं अकेला था यहाँ पे क्योंकि मेरे पेरेंट्स नहीं थे, मैं अकेला यहाँ था। और ये भी मतलब पेरेंट्स थे इसके ऑफकोर्स यहाँ पे थे, बट शी यूज्ड टू लिव विद मी हियर इन माड़ा। मतलब मैं माड़ा अब आज का देख रहे हैं, आज तो बहुत ही अच्छा है माड़ा। 24 साल पहले इधर बैक रोड जंगल होगा, कोई बिल्डिंग नहीं थी यहाँ पे, एक भी बिल्डिंग नहीं थी। और आप इतनी गोरी लड़की लेके, सुंदर बैंड्रा गर्ल, और इतनी भीड़ जगह में, मतलब तो लोगों को पता था सुंदर लड़की रहती है। हाँ मैं सच्ची में अभी भी मैं ये देखती होता हूँ, है, obviously लोग होता है। रहते हो रहे हो, होता है कि लोग- वो 3 नंबर खोडी में ये बैक रोड जाती थी ना कभी भी, क्योंकि यमुनानगर में रहती थी, तो यहाँ से जब भी जाती थी बैक रोड में, तो मेरे को डर लगता था यार, ये तो मतलब बैक रोड कहाँ जा रही है तू, तो आई यूज्ड टू गो एंड ड्रॉप हर एंड गेट अ बैक। माय गॉड यार क्या टाइम देखा है आप लोगों ने। और आज जब आप देखते हो, ओफ यार, आपने दोनों ने इनफैक्ट, हम देखते हैं कि जो भी आप सर काम करते हैं, जैसे डायरेक्शन करते हैं, आपका जो भी काम होता है, लिजल मैम प्रॉपर इन्वॉल्व रहती है हर चीज में। और आई थिंक एक हस्बैंड वाइफ साथ में काम नहीं कर सकते, ऐसा एक परसेप्शन अभी तक बहुत लोगों ने दे चुके हैं हमको कि यार पति पत्नी साथ में रहते हैं ना, झगड़े होते हैं। हमारे टचवुड नहीं होते, आपके होते हैं? नहीं, थैंकफुली टचवुड के क्रिएटिव फील्ड में बिल्कुल नहीं होते। और आज मतलब मैंने इसके पहले कभी किसी को बोला नहीं, लेकिन आज अगर वो डायलॉग है ना, आज अगर मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैलेंस है, सब इसकी वजह से। क्या बात है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और ये कहते हुए किसी भी बात की शर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मर्द ही वही होता है जो सच बोले। Exactly. बहुत अच्छी बात है। और इन्होंने मेरे को एक बार ना, अभी तो ये बोल रहे हैं तुम्हारे सामने, नहीं तो मुझे बोलते कि तू इतना खर्चा करती है, इतना खर्चा करती है। एक बार मेरे को याद है, आई थिंक 5-6 साल पहले मुझे बोला था इन्होंने कि तू इतना खर्चा करती है, तुझे कंट्रोल नहीं है, ये वो तू नहीं होती ना मेरे लाइफ में, मेरा ना एक 7 माले का बिल्डिंग होता। 5 साल पहले भी देखो बात यहाँ लगी थी, वो याद है। नहीं, मैं उनको अभी भी पूछती हूँ, मैं स्टैनली, हम लोग सब हंसते हैं कि कौन सा 7 माले का It's not बिल्डिंग। because of खर्चा, it's actually not because of खर्चा, it's not खर्चा, it's because कि I've got so many ideas that कि support me in those ideas। यार सर छोड़ो अब ना, यही एक problem- देखो आपकी 2 बेटे हैं, बहुएं आनी है, लेकिन अभी एक ही बेटी है, यही घर में लड़की यही है, तो करने दो यार, उजाड़ने दो यार। मैं तो कहती ये ऐसी है, 5-5 में भर दो हीरे की रिंग और अरे घड़ा। ये तो आज इसका हाथ खाली है, ये तो पता नहीं कैसे खाली है। आपको ब्रांड्स अच्छे लगते हैं या आपको वैसे ही अरे शॉपिंग बाप अच्छी रे। लगती है? वही ब्रांड वाली है, मैं सादे कपड़े वाला। आई कैन शॉप एनीवे। She मैं can केमिस्ट go- में भी शॉप कर सकती हूँ। केमिस्ट हो या हम मतलब हम कहाँ पे, अगर पुरुलिया। कोई पुरुलिया किधर है वो? ये वेस्ट बंगाल में एक जगह है जहाँ पे पुरुलिया एक जगह है, जो आप को ट्रेन लेके जाना पड़ता है, टाटा नगर उतर नक्सलेट की जगह है। नक्सलेट जगह है, जहाँ से फिर आपको गाड़ी लेके अंदर जाना पड़ता है कुछ 2.5-3 घंटे, तब जाके आपको पुरुलिया आता है, जहाँ पे मैंने वहां पे शॉपिंग किया है। देखो सर, वहां के लोगों को काम दिया, उनके घर चावल, आटा, दाल, दूध आया होगा उस दिन। सच नहीं, बट आई कैन शॉप एनीवे। मैं किधर भी, हाँ। अच्छा, केमिस्ट की दुकान में तो कॉटन का पैकेट ले लिया, वाइप्स ले लिए, कुछ तो लूं, मतलब होता कि मैं मम्मा पेंसिल तो ले लो यार यहाँ से। मेरे बेटे ने बहुत अच्छा डायलॉग मारा था इसके लिए कि बिकॉज इसको आदत है खरीदने की, तो वो बोलता है कि कौन सा वाला पहले मुझे बताओ। बड़ा वाला। तुम्हारा छोटा वाला भी मेरे से वर्स्ट है। she buys things because she doesn't buy things because she want, she buys things because she can। नहीं नहीं, अभी इनका बोलना ये है, बट आई थिंक मेरा ये रहा है कि चलो टच वुड, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, माय पेरेंट्स वो मिडिल क्लास, बोथ वर वर्किंग इन दिस एंड दैट, बट माय मदर हैज गिवन मी एवरीथिंग आई हैव एवर वांटेड। 80,000 रुपया उस टाइम पे जिन्होंने आपकी लड़की का बिल भरा हो सर। मेरी मम्मी ने मेरे को जो चाहिए था, शी हैज़ ऑलवेज गिवन मी। एंड इवन हमारा जो पहला घर आया था, हमने डिसाइड तो कर लिया था घर लेने,
पर पैसे नहीं थे, उसके लिए ऑल्सो शी हैज हेल्प्ड अस. तो माई मदर हैज ऑलवेज दिस थिंग, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इवन ही हैज ऑलवेज गिवन मी एवरीथिंग व्हाट आई हैव वांटेड. तो एंड आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन, आई थिंक, कि मुझे 2 करोड़ दो वो भी मैं खर्च कर सकती हूँ, मुझे 3 रुपया दो वो भी मैं रह लूंगी, और 20 करोड़ भी 20 करोड़ दो वो भी मैं रह लूंगी. तो इट इज, आई थिंक आई कैन मोल्ड माई सेल्फ वेरी वेल अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस. वो तो सही बात है कि अगर कर सकते हो तो करो, नहीं कर रहे, जब नहीं होंगे तो नहीं करेंगे. हाँ यार, मेरी सास भी मुझे बहुत चिल्लाती थी वो टाइम पे, ये खर्चा कितना करती है. पर आई जस्ट थिंक कि यू नो व्हेन माय सन वाज बोर्न, जैसे मेरा बेटा पैदा हुआ था, तो हर चीज़, बॉम्बे टॉयज करके शॉप था लोखंडवाला में, हर चीज़ मैं और अहमद की वाइफ शायरा, जो पहले दुकान में आता था, हम लोग जाके, घर में जगह नहीं थी पर वो बड़े बड़े ट्रक्स ना वो ला के रखे, तो रखेंगी किधर. बट मेरी मम्मी का बहुत है, स्मॉल टाउन वाले हैं ना हम लोग. तो मम्मी आई थी यहाँ पे, तो रेस्टोरेंट लेके गए, तो खाना खिलाया उनको, तो उन्होंने खाया, बिल आया, तो मेरे को मम्मी ने पूछा कितना आया, 5,000. मेरी माँ शौक में चली गई, 5,000 में तो साल निकल जाता है हमारा. हमारा तो राशन आ जाता है. राशन आ जाता है. और फिर ऊपर से पता क्या, कितनी टेस्टी भी नहीं था. हाँ, फिर वो, और फिर उसके बाद जब भी घर पे खाना मंगाते थे, क्यों मंगाते हो खाना? हाँ यार, सबके में माँ बाप सेम ही है. हाँ, सेम है. आप कहाँ से, बेसिकली आप गुजरात में कहाँ से हो? जामनगर. जामनगर. हाँ, गुजरात जामनगर से एयरफोर्स स्टेशन. डैड एयरफोर्स में थे, तो एक तो गुजरात, उसके अंदर जामनगर, जामनगर के अंदर एयरफोर्स. तो मैं वो कुएं, मतलब वो मेंढक था कुएं वाला, तो मैं उसी में घूमता रहता था. मतलब हर टाइम मैं उतने में ही बहुत डांस भी वहीं पे करा, फेमस भी वहाँ पे हुआ. तो वो वहाँ पे काफ़ी अच्छा मेरा वो था. बट मुझे नोटिस करने वाली थी मेरी प्रिंसिपल. हाँ, उन्होंने मेरे को एक दिन एनुअल डे में डांस करते देख लिया, तो बोला यार तू यहाँ क्या कर रहा है, तू बॉम्बे जा, बॉम्बे में फ्यूचर है तेरा, तू यहाँ मत कर. एंड वो प्रिंसिपल ने बोला, तो मैंने बोला यार ये तो कुछ मतलब इम्पोर्टेंट बात है, और थोड़ी तो वजन है इस बात में, सोचना चाहिए मुझे. एंड देन सोच के फिर यहाँ की और तैयारी. देखो सर, बॉम्बे आए और बॉम्बे ने इतना प्यार किया, इतना Yes. काम दिया. अब अपने चाहे गांव में भी चले जाते हैं, लेकिन वापस इधर आकर शांति मिलती है. हाँ, पता नहीं क्यों. मैं पंजाब से हूँ, अमृतसर में हूँ, अभी जाने की बड़ी एक्साइटमेंट है. जाओगी ना तो 15-20 दिन बाद मुझे इधर की याद आने लग जाती है, और जब इधर आऊँ तो ऐसे लगता है आपने घर आई हूँ. और मैंने एक चीज देखी है सर, मेहनती लोगों को मुंबई ना बहुत रिस्पेक्ट देता है बिल्कुल. है ना हर्ष? बहुत. मुंबई ने मतलब इतने पैसे दिए हैं लोगों को जो खाली हाथ आए थे, ऐसा कोई शहर नहीं होगा. सर आपने जब फिल्म बनाई ABCD, मैं बताता हूँ कि हम थिएटर में देखने गए थे, और मेरे को यकीन नहीं हो रहा था कि यार ये लोग मुझे स्टार्स क्यों लग रहे हैं. और हम सबका वही है ना कि हम सब टीवी में काम करते हैं, हमारा परसेप्शन ये है कि हम खुद को भी नहीं देखने जाएंगे थिएटर पे, कि नहीं भाई मेरा नहीं बनता है, क्यों, मैं फ्री में आता हूँ सैटरडे संडे को, तो हमारा नहीं है. लेकिन जब मैंने देखा, मेरे को एक एक आदमी अलग ही लग रहा है. पुनीत भाई एक डिफरेंट आदमी लग रहा है, धर्मेश भाई एक अलग डिफरेंट जोन का लगा. वो कहानी जो दिखता है वो एक अलग लेवल है. बट आई थिंक कि आपको बनाने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल लगा होगा, बिकॉज ये बात समझाने, मतलब कैसे समझाया होगा कि भाई ये लोग ये हीरो बनेंगे या इनको लेके मैं फिल्म बनाऊंगा. सच में यार, वो फिल्म देखने के बाद ना सर, मैं पता नहीं, मेरी ये फीलिंग थी, मैं ना एक साइकिल वाले लड़के को भी देख ली, मेरे को लग रहा है ये भी वो कर रहा है, ये भी हीरो है, बन सकता है. आम इंसान को आपने हीरो बना दिया, और लेकिन बेची कैसे फिल्म सर? ये क्या बोला उसको, प्रोड्यूसर को, कि ये हीरो है और ये हीरोइन है? नहीं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है इसका. तो जब भी मैं शो करता हूँ, तो मुझे जब भी देखता हूँ किसी को भी डांस करते हुए देखता हूँ, तो मुझे पोटेंशियल दिखता है उनके अंदर. और ऑफकोर्स शो में जो भी होता है वो होता है, लेकिन वो भी उन पे भी नजर जाती है जो सिलेक्ट नहीं होते. मेरे को पता है कि हाँ ये मुझे आगे जाके काम आने वाला, तो इसलिए मेरे को आप देखना कि कोई ना कोई मेरी फिल्म में वो भी होगा जो शायद शो में नहीं होगा. बट वो मैंने ऑडिशन में देख लेता हूँ मैं, तो एटलीस्ट वो चीज़ है मेरे अंदर. तो ये जब मैंने सोचा फिल्म बनाऊंगा, क्योंकि तब मेरे को धर्मेश मिला, सलमान, शक्ति, पुनीत, ये सब थे, तो मैंने बोला यार ये इनकी यहाँ पे लाइफ ख़त्म नहीं होती है छोटे स्क्रीन में, दे डिज़र्व अ बिगर स्क्रीन. तो मैंने बोला फिल्म बनाऊंगा मैं. तो मेरे को तो पहले से बनानी थी फिल्म, कि
और इंडिया में बनी नहीं थी उसके पहले कोई डांस फिल्म। मैं बनाऊंगा 3D तो वो भी 3D। तो पंगे पे पंगे लिए। वो एकदम फुल पंगे। मैंने बोला चलो बनाता हूँ, मैंने स्टोरी बनाई, सब कुछ किया, रेडी किया। फिर मैं गया जी के पास जो शो करते थे, जिनका शो था। मैंने बोला सर फिल्म बनाते हैं सर। तो उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल बनाते। अरे सुनो, कोई था उसका, तो उसने बोला he's got something very interesting, just see what you can do। उसने ऐसे पुश कर दिया उधर। वो उसके पास गया, उसने बोला अरे नहीं यार टीवी पे आता है ना, क्यों बनाएंगे फिल्म। तो मैंने बोला यार ये तो डिप्रेसिंग बात है कि मैं इतना चीज़ घूम रहा हूँ। फिर मैं गया दूसरे लोगों के पास गया, सब जगह भटका हूँ मैं, हर जगह मैंने सबको बोला, सबने मना किया होगा, सबने मना किया। और कुछ लोगों ने तो ऐसी बात बोली है कि यार, मैं बोला यार ऐसे मत बोलो यार, मतलब इनको कौन देखेगा, ये तो टीवी पे आते हैं, दिखते हैं क्या, शक्ल कहाँ है इनकी, ये वो, मतलब उस तरीके से बहुत बुरी बातें हैं जो शायद अच्छा नहीं लगेगा बोलने में। अरे यार सॉरी धर्मेश सर, पुनीत, शक्ति, सॉरी गाइस। अभी तो देखो सभी स्टार्स है, सुपरस्टार है अभी तो। और अभी इसी बात पे वो इतना हंसेंगे ना सच में, क्योंकि धर्मेश भाई हम सब खुद आई नो उनको भी सबको पता है। फिर रॉनी स्क्रूवाला फाइनली मिला, यूटीवी उस टाइम पे था, उनको मैंने सुना है, रॉनी स्क्रूवाला एंड सिद्धार्थ कपूर। तो दोनों को मैंने बोला कि स्क्रिप्ट है, तो उन्होंने बोला हाँ सुनाओ। तो उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया, तो मैं बहुत एक्साइटेड था। ऐसे ही एक कॉन्फ्रेंस रूम था, वहाँ बैठे, तो सिद्धार्थ वगैरह बैठे थे, रॉनी आए, रॉनी स्क्रूवाला ने बोला कि अच्छा कास्ट बताओ कौन है। तो मैं बोला कास्ट क्या बताऊँ सर, ये धर्मेश, पुनीत, सलमान, कौन है ये लोग। प्रभु सर was the only face. सर प्रभु सर तो साउथ के ना, he's also not a this thing sellable। तो मतलब आपका पोस्टर वैल्यू है ही नहीं। तो नरेशन के पहले ही उन्होंने मैं बोला कि आपका पोस्टर वैल्यू नहीं है। मैंने बोला सर नरेशन तो सुन लो। तो अच्छा ठीक है बताओ। हम लकी इसलिए थे कि जो पीछे थे, जिनका उनका पूरा टीम था, बाकी टीम जो मार्केटिंग आई थिंक इनका कॉर्पोरेट था, सब पता था, उनको सब पता था, सब टीवी के ये थे और सबको पता था। तो जो मतलब मेरे बारे में भी पता होगा पीछे। तो वो खत्म हुई, नरेशन चालू किया, नरेशन करा, नरेशन जैसे खत्म हुआ, the first person who got up was Ronnie Screwvala। Yeah. He said make this film and make it big film, don't make a small film। Yeah. I said it's a mind blowing। उनको समझ में आ गई, उन्होंने कहा कि अब तुम जाओ, मैं हूँ तुम्हारे पीछे, तुम बनाओ बड़ी फिल्म और टेंशन मत लो कौन है तुम्हारी फिल्म में। मान गए। रॉनी स्क्रूवाला को कैसे, मैं बता रहा हूँ कि अभी तो क्या पिक्चर हिट हो गई ना, तो सब बोलेंगे अरे भाई मैं भी कर लेता, मेरे को देते मैं नहीं करता। नहीं अरे नहीं सर कैसी बात कर रहे हो। वो उस आदमी ने क्या देखा होगा, क्या विजन देखा होगा, और सबसे पहले उस आदमी को छोड़ो आपने क्या देखा होगा, आपने किस हिम्मत से वो कहानी सुनाई। बिकॉज मैं राइटर हूँ सर, कहानी सुनाने से पहले कोई आपको बोल देना तो फिर आप वो ऐसा बैठ ही जाता है। बाकी लेकिन ये धर्मेश पुनीत सबको पता था कि आप इन पे फिल्म बना रहे हो। हाँ इनको सबको पता था, इनको मैंने बुलाया था, इन लोग बहुत खुश थे। ये माने हुए ऑब्वियसली नंगे होके माने हुए थे। मैं जब दरवाजा खोलता था सुबह, सर बात हुई फिल्म की। मुझे फील होता है कि आई थिंक इट वाज एवरीवनस लक एंड एवरीवनस ब्लेसिंग्स। वो सबका आई थिंक हार्ड वर्क एंड एक आदमी हिम्मत करने वाला होता है ना, एक आदमी हिम्मत करके बोलता है ना चलो पिक्चर बनाते हैं। इवन व्हेन ही वाज गोइंग टू प्रभु सर, इनका कोई और था प्लान, और हम लोग सब बैठे थे हमारे घर में, अभी दैट्स द ऑफिस, और बैठ के बात करते ये स्टैनली एंड एडियन, और बात हुई कि प्रभु सर से मिलेंगे, एंड प्रभु सर वाज स्टेइंग आई थिंक इन यहाँ पे जू पे। तो ये लोग था कि प्रभु नहीं, इनका ये था कि प्रभु सर पहले रेमो और का था कि नहीं प्रभु सर नहीं मानेंगे, मतलब इट वाज प्रभु देवा। और आप जानते थे उनको ऐसा फ्रेंडशिप था या ऐसे ही? मैंने बहुत पहले एक गाना किया था, कोरियोग्राफ किया था, जो तेलुगु फिल्म की गाना है, तो उसमें हम लोग एक बार मिले थे। अच्छा, अदरवाइज यारी दोस्ती नहीं। हम लोग जब बात करते थे, आई टोल्ड हिम ऐसे क्या होगा, प्रभु सर मना ही करेंगे ना, थोड़ी तुम लोग को उठ के मारने वाले या कुछ। तो देन ही एंड प्रभु सर के पास बैठे, यस हाय हाउ आर यू, सो आई वांट टू मेक अ फिल्म विद यू। ओके सो इट्स अ डांस फिल्म। ओके सो इट्स अ 3D फिल्म। ओके ओके सर, ओके हाथ मिले बस। कहानी भी नहीं सुनी? प्रभु सर नेवर हर्ड एनी ऑफ द स्टोरीज। अब तक जितनी भी फिल्म की है उन्होंने, आज तक पूछा भी नहीं है उन्होंने क्या कर रहा हूँ मैं। क्या बात कर रहे हैं।
वेरी नाइस। मैं तो कहती कर दे पॉडकास्ट के लिए मैसेज। पूछते ही नहीं है भाई, कर लो। ओके, हाँ ओके। आप कैसे डायरेक्टर हो? जैसे आपको सब ऑन पेपर, जैसे बहुत डायरेक्टर्स होता है ना, सब इधर है, तो वैसा वाला है या आप एकदम पेपर? नहीं, पेपर तो बिल्कुल, मैं कुछ नहीं। इनका टीम हिल जाता है। मेरे टीम को आज तक, मतलब वो प्राची भी बैठी है पीछे, वो भी बताएगी, मेरी टीम को आज तक, आज अभी भी मैं इतनी सारी फिल्म बना ली है, इतनी सारी फिल्म डायरेक्ट कर ली है, इतने सारे गाने कर लिए, आज भी मेरी टीम को ये पता नहीं होता है कि अभी ये नेक्स्ट शॉट क्या लेने वाला है, क्या बात कर रहे हो? और क्या होने वाला है। सिर्फ ये मालूम है कि हाँ आज ये वाला चंक करेंगे, बट वो किस तरीके से करेंगे वो किसी को नहीं पता। क्योंकि आप लंदन में जो शूट कर रहे थे ना, तो तभी पुनीत भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं और पुनीत भाई बहुत बातें करते रहते थे। बोले यार रेमो सर कैसे शूट करते हैं, क्या मेथड है? बोलते हैं भाई कोई मेथड नहीं भाई, हम एकदम ऑन टोज रहते हैं। बोला कभी भी कोई भी, अरे भाई तेरा ये सीन है ना, अभी तो ऐसा डायलॉग बोल, ये बोल, बोले वाट लग जाती है। मैंने बोला यार, बट ये कुछ टाइम के लिए, जैसे प्रियदर्शन भी इसी टाइप का काम करते थे। कुछ कुछ ऐसे डायरेक्टर्स हैं जिनका हम देखते थे कि यार उनके काम में बहुत मजे से, आपके भी काम में बहुत मजा आता है, पर जब आप बिहाइंड द सीन्स सुनते हो या समझते हो कि भाई क्या आपने पूरा डिटेल में दिया था या नहीं, वो तो मेरा तो दिमाग चलता है जब मैं सेट पे घुसता हूँ। उसके पहले अगर मैं सर सेम ना? उससे पहले अगर मैंने कुछ करना है, स्क्रिप्ट दे दो आप, मेरे से समझ ही नहीं आएगा, मेरे को ये नहीं, और मैं जैसे ही सेट में गई ना, मेरे को उस पर 150 बातें आ जाएंगी। हाँ ये वाला काट दो, आप अपना वाला बोलो ना, ऐसे हो जाता है सच में। सेट में जाके मेरा दिमाग चलता है। अच्छा, वो पेपर वाले हो आप? पूरा मतलब एटलीस्ट मेरे को होता है कि ये कर रहे हैं इतना, बिकॉज मैं हमेशा से बैकस्टेज रहा हूँ ना, तो मेरे लिए वो जब तक नहीं है तब तक हिल जाता हूँ। तो सर आप कैसे करते हैं? लाइक मेरा, जैसे अगर मैं यहाँ पे बोला कि यहाँ शूटिंग करनी है, तो उसके बाद जब मैं आता हूँ यहाँ पे, तब मुझे समझ में आता है कि अच्छा पीछे ये है, क्योंकि वो रखा हुआ है, टेबल है, माइक है, एंड देन मेरा दिमाग चलेगा कि अच्छा मैं ये करूँगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे कैमरा मूव करूँगा, उधर जाऊँगा, फिर चलेगा। उसके पहले अगर मेरे को पूछ लिया कि गाने में क्या करने वाला, तो मुझे नहीं समझ में आता है आज तक। मेरे को बहुत सारे लोग ऐसे, जैसे ऐड वगैरह होते हैं, ऐड इसलिए ज़्यादा नहीं करता हूँ मैं क्योंकि मेरे को नहीं आता है, मेरे को वो जो प्रिपरेशन हो, उनका तो पहले ही सब कुछ होता है ना पेपर में। अलग टाइप का दिमाग खराब करने वाला काम है प्री, तो वो नहीं होता मेरे से। तो एक बहुत पहले एक गाना किया था लक्की फिल्म का, राधिका राव और विनय सप्रो का। वो लोग ऐसे हैं पेपर वाले। अच्छा, तो उन्होंने बोला कि गाना करना है, एवरीथिंग शुड बी ऑन पेपर। वो मेरा द वर्स्ट टाइम ऑफ दिस थिंग कि मेरे को पेपर में डालना है। मैं कैसे डालूंगा? मैंने जगह भी नहीं देखी है। सही बात है यार, मैंने कोई वो नहीं देखी है, आपको पेपर में कैसे डालूंगा? अब वहाँ जाके मुझे पता चला कि अच्छा ये जो सोचा था ये जगह ही नहीं है वैसी, तो हाउ कैन यू थिंक दैट? एंड और आपने तो परसेप्शन बना दिया। जैसे एक्टर के लिए मैंने भी पूछा था, तो प्रियदर्शन, गोविंदा सर से बात चल रही थी, तो मैंने बोला प्रियदर्शन इतनी अच्छी कॉमेडी कैसे निकाल लेता है अगर वो ऑन द स्पॉट ही बताता है आर्टिस्ट को? तो बोलते हैं कि हर आर्टिस्ट ना इतना चंचल होता है कि अगर तुमने उसको पहले बता दिया ना, वो घर पे 150 बार 150 तरीके से बोल के देखेगा, फिर अपना एक 150 में से अपने 5 चुनेगा कि मैं ऐसे बोलूंगा, आते आते वो 5 में से एक निकालेगा और वो ऐसा बिठाएगा ना, फिर तू उसको इरेज कभी नहीं कर पाएगा, देन फिर वो वही बोलेगा। तो इसलिए आर्टिस्ट को बताने का नहीं, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है, इसलिए शायद काम अच्छा निकलता है। लाइक इवन मेरे फिल्मों में अब तक मैंने जितनी भी की है, आई थिंक सब मल्टी स्टार कास्ट ही है। जो मतलब भले रेस लो या फिर ABCD लो या फिर स्ट्रीट डांसर लो, 15-15, 20-20 लोग मतलब एक्टर्स के लाइन लगे रहती। तो उसमें क्या होता है कि अब ग्रुप आ रहा है, उसमें 2 लोग के सीन है, 2 लोग बात करें, बाकी लोग क्या करेंगे? तो मैं कुछ नहीं बोलता, मैं वहाँ जाता हूँ, उसके बाद मैं वो इम्प्रोवाइज़ करने बोलता हूँ कि यार ये सीन है, ये तेरा लाइन, ये तेरा लाइन, तू क्या कर, तू क्या, तू चलो दिखाओ मेरे को क्या करोगे। तो अब उसमें से कुछ ना कुछ आपको पॉइंटर्स आते हैं। उसमें से कोई किसी ने एक वो कर दिया, जैसे राघव का एक सीन है जो स्ट्रीट डांसर में, जब वो वरुण के साथ बाहर आके आता है और थप्पड़ मारता है, तो वो सीन राघव बोल रहा था सर मैं क्या करूँ, मैं कैसे, मेरा मूड क्या है, मेरा ये क्या है। मैंने बोला तू कर ना, तेरे हिसाब से कर, एकदम मतलब डोंट थिंक टू मच ऑफ कैरेक्टर में घुसूंगा, ये करूँगा, वो मत सोच, तू जस्ट फ्लो में आ, तेरे को अपने आप आ जाएगा। एंड देन वो एक फ्लो में किया, मैं उसको डब नहीं कर पाया। अच्छा, क्योंकि उससे खुद से डब नहीं हो पाया क्योंकि वो एकदम फ्लो में आया, क्योंकि वो एकदम उसने फ्लो में वो बात की है, तो वो नेचुरल था। वाह। तो मैंने बोला ऐसी मेरे को ज़्यादा पसंद है। आपको देखते हैं तो आपके साथ एक आपकी टीम को भी हम देखते हैं, जैसे फॉर दैट मैटर अभी राघव की बात की,
धर्मेश भाई, पुनीत भाई, शक्ति, राहुल राहुल for that है। matter, और बहुत सारे, मतलब पॉल न जाने, अभी हम लेंगे तो बहुत सारे, और सभी इक्वली टैलेंटेड है। Yes. ये जो राघव, हमको इन सब में से ना थोड़ा अलग लगता है। वो, उसका स्वभाव भी अलग है, उसका काम करने का तरीका भी अलग है, अब वो तो एक्टिंग भी कर रहा है। उसके बारे में आपकी क्या राय है? लाइक हम नहीं समझ पाए, आप लोग समझ पाए? हम आज तक समझ नहीं पाए उस आदमी को। मैं समझ पाया क्योंकि मेरे साथ काफ़ी टाइम से, एक टाइम था जब वो, उसको ये सब नहीं करना था। एक टाइम पे वो, जब देखो पहाड़ों में रहता था, चले जाता था, इंटरेस्ट नहीं लेता था, मतलब वो एक्टिंग में, वो सब में नहीं होता था। जैसे ABCD 2 में उतना डेडिकेटेड नहीं था वो। स्ट्रीट डांसर में थोड़ा सा आने लगा था। वो एक स्विच हुआ है उसके अंदर, वो एक ऐसा स्विच हुआ है कि उसको समझ में आया कि अच्छा एक्टिंग ये होती है, मतलब आर्टिस्ट ऐसे बनते हैं। तो वो जो स्विच आना था वो अब आया उसके अंदर। और अब देखो, अब जब मैं उससे मिला, अभी रिसेंटली मेरे बर्थडे में आया था, तो अब मिलता हूँ तो ऐसा लगता है कि यार ये दूसरा आदमी है, ये वो राघव नहीं है। हाँ हाँ दीदी, कैसे हो आप? हाँ, राघव अलग हो गया है। तो अब वो उस मोल्ड में आ गया है। अभी कैसा अच्छा वाला राघव है कि पहले अच्छा था सर? मैं अभी मिली नहीं उससे। I think Raghav, I can say on that because that day he had a conversation with me. Raghav, he's a child. वो बच्चा है, ठीक है, एंड उनकी मम्मी प्रिंसिपल है, तो he's a child जिसको तुम अगर डांट के कुछ कराओ तो वो नहीं करेगा। अगर वो एंजॉय करेगा तो फिर वो वो अपना पूरा देगा। सब एंड आई थिंक नाउ ही इज इन दैट फेज दैट इज एंजॉयिंग व्हाट ही इज डूइंग। एंड या आई थिंक जिस राघव मे बी पीपल आर फीलिंग वो थोड़ा चेंज हुआ है बिकॉज ही इज पुट अ फेस ऑन। ही इज रियलाइज कि अब मैं ये कर रहा हूँ तो बच्चा मुझे बड़ा हुआ है, ऐसा बिहेव करना चाहिए। पर राघव को अगर आप देखो नॉर्मली व्हेन ही इज नॉट ऑन दैट फेस, वो राघव ही है, वो वैसे ही है। अरे यार मैं वो लाइक उसको अभी खुद feel होता है, रिसेंटली उसको इतने खुद टाइम घुटन हो रहा है। बाद, काफी टाइम बाद मिले थे हम लोग, तो अब मुझे वो राघव मिला था जो पहला वाला था। मस्ती, हाँ, पकड़ के मेरे को पूल में धक्के मार दिया, मतलब हम लोग पूरे कपड़े में फोन के साथ बहुत शरारती बहुत है। और यार ये बड़ी अच्छी बात करता है, जब भी पहाड़ों पे जाता है ना कोई मैसेज देता है कि गंदे मत करो या कचरा मत करो, तो वो तब लगता है कि राघव बड़ा हो गया अभी यार। लेकिन वो अपने पहाड़ों के लिए, अपनी सिटी के लिए बड़ा वो है। वेरी गुड यार, बहुत अच्छी बात है, हम सबको होना चाहिए। एब्सोल्युटली। कितना मजेदार टीम है यार, इनके साथ काम करके मजा आया सर? बहुत मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग, मतलब मेरे इनके अलावा ऐसे कोई दोस्त मतलब है। ऑफ कोर्स मेरे एक ग्रुप है जो वो वाले हैं। ओपन जी हाँ, मतलब नहीं ओपन जी अभी वाले हैं, बिल्डिंग वाले। और मैंने इतने सालों के बाद बिल्डिंग में थोड़े दोस्त बने। बट मेरी जो फैमिली बोलोगे ना, तो मेरी फैमिली लिजेल, मैं, अडोनिस एंड गैब्रियल, ये 4 के अलावा ये मेरी फैमिली। तो ये जो राघव, सलमान, पुनीत, राहुल, अब देखते देखते आई थिंक ऑलमोस्ट उनके साथ 12 साल हो गए। क्योंकि इसीलिए आप बड़े नहीं हो रहे, आप भी यंग ही हो अभी तक भी, रीले बना रहे हो, मैंने देखा है। क्योंकि बच्चों वाला माहौल है ना सब, जब वैसा जब सारे बुजुर्ग आते हैं तो आप वैसे हो जाते हो। आदमी यंग रहता है, मेंटली यंग रहता है थोड़ा। कितनी अच्छी बात है यार। आप लोग लाइक साथ में घूमने ऐसे अकेले जाते हो या बच्चे, बिकॉज अभी तो बच्चे ही बड़े हो गए हैं, वो भी अपनी जिंदगी में होंगे, पढ़ने वढ़ने लग गए हैं। अब नहीं जाते हैं। अब जाते भी हैं तो वो अपना काम अपने जगह पे जाते हैं। नहीं, पर अभी दोनों लंदन से रिटर्न हुए हैं, तो आई थिंक अभी देखे में तस्ट हम लोग गोवा गए थे तो वो लोग आए थे, एंड आई थिंक उनको एक हो गया है फेज कि यू नो वो जितना एंजॉयमेंट करना था, मतलब दे आर डूइंग दैट फेज। बट आई थिंक दे इवन लाइक द आइडिया कि थोड़ा शांति, नहीं थोड़ा शांति उनको भी पसंद है, अच्छा, तो वो लोग आते हैं। अब एक आके उन दोनों का सवाल ये है कि हमारा बैकग्राउंड क्या है। अब वो वाले जोन में आफ्टर गोइंग टू लंदन कि आई वांट टू नो योर फैमिली ट्री, आई वांट टू नो दिस फैमिली ट्री। और अभी छोटा वाला माय एल्डर सन, मतलब वो बोलते हैं ना दोनों ये है, एक इंग्लिश फुल इंग्लिश वो बताया और एक फुल जिसका नाम हिंदी वाला है वो इंग्लिश वाला, और जिसका इंग्लिश वाला नाम है वो सत्यवंशी। वो एक घर में रहने वाले 2 भाइयों की लैंग्वेज इतनी डिफरेंट होती है। हाँ बहुत। और आई थिंक अभी वो लंदन से जाके आया है एंड नाउ ऑफ ही इज अ एविड रीडर। वो बहुत रीड करता है, वो बहुत रीड। छोटा वाला, बड़ा वाला। तो अभी वो लेटेस्ट ही रीडिंग द भगवद गीता,
एंड ही मुझे ऐसा लगा टाइम पास कर रहा है मुझे दिखाने के लिए, पर ही मेक्स नोट्स, ही रीड्स द भगवद गीता एंड ही मेक्स नोट्स. बहुत He's on that phase that should I follow Catholic? I mean, why? So I said, nahi, there's no force. ठीक है, you are baptized. Your father has his religion. तुम देखो, I mean, we are not that kind of parents. I think even his parents were not that kind of parents जो force करे, even my parents. So I said, आप decide कर लो. So I think they are on that phase where they are कि क्या करना है. 24 साल से घर में क्रिसमस भी बनती है और गणपति भी आता है ना. ईद भी बनता है. मेरे घर में तो ऐसा कोई फेस्टिवल नहीं है जो नहीं बनता है, वो उसी लेवल पे बनता है जो बनना चाहिए. मतलब अभी डरने की जरूरत नहीं, जैसे हम कहते हैं ना कि पाठ याद करवाओ हनुमान चालीसा, मतलब जब वो एज आती है तो वो खुद ही कर लेते खुद ही हैं. कर लेते हैं, खुद ही कर लेते अभी मेरे छोटे वाले के रूम में हनुमान का ये है. वो भी गणपति जी ये हनुमान जी सब. Hanuman is there. He's got a Gita with him. He's wearing the Hanuman हैं. हनुमान का वो है, हनुमान किसी आप चालीसा लोगों ने रखता नहीं है. बोला? नहीं नहीं, किसी ने, हमने किसी ने नहीं बोला. खुद ही हनुमान चालीसा रखता है, खुद ही हनुमान का वो वो इंग्लिश नाम वाला क्या नाम है? नहीं, अब गेब्रियल, दोनों का अभी इंग्लिश नाम है. बट अब तो यार गेब्रियल ज्यादा है. अरे ब्राउन बालों वाला आएगा, ए बो व्हाट्सअप हो रहा ना. अरे वाह यार, गेब्रियल से तो मिना मतलब लंबे हैं. बहुत लंबा. वो दोनों वो तो 6 फुट का हो गया गेब्रियल. गेब्रियल 6 फुट का हो गया. क्या बात है यार. इस बार का जो माल है अच्छा आ रहा है इस कपड़ों बार में. का माल अच्छा. बच्चे लंबे लंबे, पहले हमारे में 5-5 मीटर ही आया. अच्छा, बड़ा वाला लंबा है. बड़ा वाला नहीं, छोटा वाला लंबा है, बड़ा वाला छोटा है. तो आपस में दोनों कैसे भाई हैं? अच्छे दोस्त हैं कि शिकायत करते हैं अभी भी? दोनों झगड़ा करते. पर आई थिंक अभी ये ट्रिप जो ये लोग ने लंदन मारा ये लास्ट ईयर, दोनों साथ में रहे, तो दोनों साथ में रहे तो उनका बॉन्डिंग अच्छा हुआ है. पर वो बड़ा वाला बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया छोटे वाले से, क्योंकि वो हर काम उससे करवाता है. तो ये कर ले, वो कर ले, तो वो थोड़ा है. बट वो था, मतलब है, दोनों बैलेंस है. ये हो जाएगा आई थिंक. बट आपको ऐसा था कि दूसरे वाले में उम्मीद थी कि ये लड़की होगी? इसको आई चाहिए था. वॉन्टेड अ गर्ल, बट आई एम ब्लेस्ड. आई थिंक ऐसा नहीं तो 2 लड़कियां आनी है. मैं कॉन्फिडेंट था. कौन किसका बच्चा है? मतलब मेरा छोटा वाला है ऐसा, मेरा बड़ा वाला है? मतलब वो दोनों बहुत, मेरे दोनों बेटों का एक है डिवाइड एंड रूल, जो ये लोग ने बहुत अच्छे से सीखा है. तो अगर मम्मा ने कुछ गलत बोला तो मम्मा ऐसी है, मम्मा ऐसी है, मम्मा ऐसी है, ये जाके इसको कंप्लेन करेंगे. और उनको कुछ चाहिए तो उनको पता है कि आना एक ही जगह है, तो फिर मम्मा मुझे ये चाहिए, मम्मा मुझे वो चाहिए. आपके जैसा कौन है सर, चुप रहने वाला? खर्चीला कौन है? मम्मी जैसा कौन है? वो छोटा वाला बाप रे. बाप रे. बड़ा वाला मेरे जैसा है, चुप भी रहता है, खर्चा नहीं करता है, पैसे वैसे कुछ. छोटा वाला तो मैं उसको बोलती, तू उठता है सवेरे, तुझे ये लगता है कि आज मैं मम्मा को क्या बोलूं खरीदना है. वो इस पे एग्जैक्टली सेम गया. यार बच्चों के खर्चे तो होते हैं यार, है ना. अभी जैसे हम लोग एक क्लोथिंग ब्रांड, उसके लिए ही वांटेड टू डेवलप अ क्लोथिंग ब्रांड, तो उस पर बात चल रही थी और ये सब. तो कब से मेरे ऑफिस में चल रहा है कि गेबल तू सैम्पल कब लेके आ रहा है, तेरा मदर बोर्ड, योर मूड बोर्ड एंड ऑल. हाँ, मैंने मम्मा को पता है. तो पूजा केम टू मी एंड शी सेड, मैम उसने बोला आपको कुछ भेजा है. तो मैंने बोला हाँ भेजा है उसने, पर उसको वो बोला, हाँ उसने बोला वो आएगा तो मैं दिखाऊंगा, दिस इज व्हाट आई वांट. उसको सैंपल भी यूएस से चाहिए. तो मैंने बोला यार तू मतलब देख लो, क्योंकि अपना कहते हैं ना, अपना बचपन आप बच्चों में देख सकते हो. नहीं, और वही है आपने जो बोला ना कि जैसे एक टाइम पे उनको कहीं बाहर भेजो, उनको दुनिया देखने दो, बहुत जरूरी. बिकॉज हम तो हमारे बच्चों को प्यार ही इतना करते हैं, तो हम तो ऐसे ही रखेंगे. यार रोना नहीं निकलता जब अपना बच्चे से दूर रहते हैं? नो आई मतलब जब मुझे छोटे थे तब होता था, बट अभी नहीं. मुझे ऐसा हो गया कि मेरा तो 24/7 चलता है, क्योंकि लंदन इज 5.5 hours बिहाइंड. पर अभी एक फेज था उनका बीच में जहाँ वो लोग घर में, क्योंकि मैं बहुत चिल्लाती थी उनको कि ये लोग बहुत पैसा खर्च कर रहे थे, मतलब उनका जो पॉकेट मनी था उनसे ज़्यादा. तो ये था कि हम घर पे खाना बनाएंगे. तो एक ऐसा बीच में फेज था कि मैं 5 आई यूज्ड टू बी अवेक टिल 5 in the morning, क्योंकि दोनों ने डिसाइड किया कि उनको आज बटर चिकन बनाना है, आज ये चाहिए. तो फ़ोन चालू रहता था, अच्छा अभी ये क्या करे, वो क्या करे, अच्छा मम्मा ये कितना डाले, मम्मा वो कितना डाले. उसमें भी मैं बोलती ना गेब्रियल आई एम टू स्लीप योर, सी दिस इज द प्रॉब्लम, मैं इतने प्यार से खाना बनाना तुझे, मतलब बेटा मेरे को बताए. आपने कुछ टाइम पहले वेट लूज किया. हाँ यार, और वो बहुत काबिले तारीफ था. बिकॉज हम भी ऐसे स्क्रॉल करते करते मैं कहा यार, क्योंकि वजन बढ़ाना और वजन घटाना
दोनों ही बहुत मुश्किल काम है। और बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, उसके अलावा उससे ज्यादा लोगों ने जूम किया होगा आपको, करते ना जूम के दूर से, तो हाँ यार फेस पे भी है, अरे यार। नहीं, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स को आया था कि इसने सर्जरी कराया, इसने ये कराया, इसने वो कराया, बट आई थिंक इट वाज जस्ट माय मॉम हैड पास्ड अवे इन 2018 एंड माय मॉम ऑलवेज वांटेड मी टू लूज वेट एंड आई थिंक इट वाज जस्ट 2019 आई थिंक इट जस्ट केम अ स्विच इन माय माइंड कि नहीं, मुझे अभी वेट लूज करना है। और प्रवीण था, बिकॉज हम तो सेम बिल्डिंग में, बिकॉज वही टाइम पे उनका नाम लेते हैं। बिकॉज मैंने तो वो ग्रेजुअली देखा, बिकॉज हम 2017 या 18 में आए थे, तो 18, 19, 20 में आप लोग जिम करते थे और मैं देखता था आप। और प्रवीण नायक ऐसे कि उनका नाम लेते दुखने लग जाता और कहीं ना कहीं से ऐसा होता ही है। और मैं प्रवीण, और मेरा एक जोक था, मैं उसको हमेशा बोलती थी, प्रवीण व्हाइट पेपर पे क्या दिखता है, तो इफ आई पुट अ डॉट ऑन अ व्हाइट पेपर क्या दिखेगा, तो मुझे बोलता था व्हाइट पेपर, मैं बोलती नहीं काला डॉट। तो मैं प्रवीण को बोलती थी तेरे पूरे करियर में ना मैं काला डॉट हूँ। एंड आई रिमेंबर 2018 में आई मैसेज्ड हिम कि आई सेंड हिम अगेन द व्हाइट पेपर विद काला डॉट एंड ही सेड ओ, क्योंकि मैं प्रवीण से इतने साल से ट्रेन करते आई हूँ एंड यू नो ऑन ऑफ उसको पता है कि ये लिजेल का फेज है। एंड आई सेड प्रवीण आई थिंक इट इज टाइम दैट वी शुड टेक इट टू अ थिंग। एंड ही सेड when should I come and meet you? I said 11:30 gym. He said हाँ, और वो आया and I think from that time there was no looking back till I think his incident happened, his thing, but it was a total and journey together. And then 2020 वो lockdown हुआ and it was my last 8-9 kilos and then I met Neha. She's from Delhi. She's a friend's sister-in-law and she does keto. The world says कि तुम कीटो नहीं करना चाहिए, कीटो के साइड इफेक्ट्स होते, कीटो ऐसा है, कीटो वैसा है। एंड आई गॉट इंट्रोड्यूस टू हर एंड शी पुट मी ऑन अ डाइट। मैंने मेरी लाइफ में आई थिंक दैट इज एक चीज़ ना जो लोगों को लगता है कि कीटो इज ऑल अबाउट चीज़ और ना ये तेल में फ्राई और वो सब, वो आई थिंक वो लोग गलत कीटो करते हैं। तो नेहा हैड पुट मी ऑन अ डाइट जहाँ मैंने मेरी लाइफ में इतनी सब्जियाँ नहीं खाई, जैसे दूधी, तुरई एंड आई डोंट नो क्या भी नहीं लिया जा रहा, दूधी तुरई ऐसा हो गया, सब खाया, सब एंड आई डिड इट। माय लास्ट 8 kilos था एंड कंसिस्टेंटली आई थिंक 8 months जो लॉकडाउन था तो होते, तो चलो रेस्टोरेंट्स भी खुले नहीं थे, तो वो करके एंड आई डिड इट विद नेहा। सो इट वाज, एंड व्हेन आई डिड माय ब्लड टेस्ट एंड एवरीथिंग, क्योंकि यू नो व्हेन यू पुट ऑन वेट यू गेट फैटी लिवर एंड ऑल, वो सब मेरा रिवर्स हो गया था। क्या बात है यार। Now I put on 10 kilos and I've again started. वो तो बढ़ता कम होता ही रहता है वो तो यार, वो बट यार कितना मजा आता है जब पतली लड़कियों के कपड़े आते हैं ना, जब क्रॉप टॉप पहन के अंगड़ाई लो रहा, हमारा भी थोड़ा पेट दिखे गोरा सा, वरना तो ऐसे करो तो इसका टायर आ जाता है बाहर। तो वो अभी सच में मैं बताऊं, मैंने शायद बताया नहीं, शायद बताया भी हुआ, मुझे डायबिटीज थी सर, जो मैं मोटी थी। तो वही खाना जरूरी नहीं कि मीठा खाने से होता आपका रहना सहना नींद, और अब जाके मैं खा ही रही थी दवाई और मेरी कम थी दवाई। अब जब मैं एडमिट हुई ना हॉस्पिटल, जो फोटो वायरल हुए, तो उन्होंने चेक किया तो 3 महीने का, कहते आपका तो 5 है लेवल 5, मतलब डायबिटीज नहीं है। मतलब उसने बोला कि आप 2-3 महीने से ऐसे दवाई खाई जा रही हो, दवाई बंद। मेरी दवाई बंद है सर। मैं सच में कहूँ कि हेल्दी जो होते हैं ना, जरूरी नहीं कि आप मोटे हो इसीलिए या पतले टाइम लगेगा। इन्होंने बोला 8 महीने तो खाना खाया है, मतलब 18 में सोचा है या 17 में सोचा है, तो 18, 19, 2-2.5 साल 3 साल देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है 3 महीने 4 महीने वाला हिसाब, है ना। झटके में तो सब गलती होता है ना। सच में सर, अपने शरीर को प्यार करना चाहिए। मैंने ये चीज देखी है, लोग खाना मैं ही करती हूँ सर, मैं ही करती हूँ। दादा बाद में दे दो, पहले मैं काम कर लूँ। काम जब पैकअप होता है ना सर, मेरे को तब भूख लगती है, उससे पहले होता है ना, कहीं सैलड खाते रहते हैं, जूस। मेरे को मेरा दादा आता ना तो मेरे को ना इरिटेट होता है, दादा मैं काम कर रही हूँ मत दो अभी। मैं वो कहूँ, मैं देखो तुम माधुरी दीक्षित में पपीता, अपना टाइम पे ग्रीन टी, उनको देख के भी मेरे से पिया नहीं जाता। मुझे लगता है मेरा काम है। और जैसे ही माइक उतरा, पैकअप हुआ, दादा कुछ खाने को है, ऐसी हवा निकल जाती। बट ये बहुत गलत है सर, सच में। सच्ची बताओ सर, क्योंकि आपका जब हुआ था ना सर, पूरा देश ही हिल गया था, क्योंकि हम आपको बड़ा प्यार करते हैं। और मैं ना, जब एक पति पत्नी साथ होते हैं और एक किसी को कुछ होता है ना,
तो मैंने आपके बारे में कम और इनके बारे में ज़्यादा देखा। मैं कि दोनों साथ में रहते हैं, इस टाइम उनकी वाइफ की क्या सिचुएशन होगी, वो क्या सोच रही होंगी सर? ये ऐसे ही हो गया कि सच में आपकी भी कुछ खाने पीने की गलतियां हैं सर? नहीं, कम खाया या कुछ ऐसा? गलतियां नहीं है, मैं खाने पीने की कोई रोज भागते थे सर आप? मैं तो जिम में देखता था। मैं इनफैक्ट लॉकडाउन में इसके पहले जितना एक्सरसाइज मैंने किया है मैंने पूरी लाइफ में नहीं किया होगा शायद उतना। मतलब खाना ढंग का, घर का खाना, लॉकडाउन में सब बनता है, घर का खाना, वॉकिंग, सुबह शाम को फ्री वेट्स करना, और सब कुछ करेक्ट था। मेरे घर में जिम था, मेरे एक रूम में एक जिम था, तो वो मैं जिम करता था, बस सब कुछ करेक्ट था, एवरीथिंग वाज नॉर्मल। ये बस हो गया, होना था तो हो गया ना। हो गया। मुझे याद है पुनीत की शादी थी, सेम same डे, day। हाँ, सेम correct, डे, आपने बताई। सेम डे। और हम लोग एक दिन पहले शॉपिंग गए, शाम को घर आए ऐसे। मॉर्निंग में हम लोग जिम जा गए थे, उसके बाद वी वर सपोज टू लीव फॉर द वेडिंग। एंड अभी स्टिल आई हैव दैट पिक्चर कि ट्रेनर आया और ट्रेनर ने मुझे बोला कि सेम, हम लोग दोनों का ट्रेनर सेम था, और उसने मुझे बोला कि तू ना काफ़ी दिन से ट्रेन नहीं कर रही है, तू आजा ट्रेन करने। मैंने बोला नहीं यार, मैं मूड में नहीं हूँ, अभी मुझे निकलना है 1-2 घंटे में यार शादी के लिए। तो बोले नहीं नहीं नहीं, तू आजा, अभी ड्रामा मत कर। एंड आई ट्रेन एंड ही वॉज सिटिंग बिहाइंड। ये ट्रेडमिल पे चल रहा था। ट्रेडमिल के बाद इनका एक फोटो है वे ही वॉज रिलीज, यू नो, वो फोम बॉल, फोम से रिलीज कर। मेरा वर्कआउट ख़त्म हुआ, मैं गई वॉशरूम एंड आई वाज टॉकिंग टू माय फ्रेंड, और मैं आई तो ये नीचे बैठे हुए थे। मैंने बोला क्या हुआ? तो सर यार मुझे ऐसा लग रहा है कुछ अटक गया है, तो आई डोंट फील लाइक ट्रेनिंग, चल ऊपर जाते। तो वे हम लोग ऊपर गए। सर कैसा होता है मुझे बताना, क्योंकि बहुत लोग जिम करते हैं ना, जैसे मुझे भी ना अभी थोड़े दिन पहले बड़ा पेन उठा था, तो हमको लगा एसिडिटी, बट वो स्टोन था। तो हम लोग जीरे ये वो पीते रहते। क्या फील हुआ था सर आपको? ये एक्चुअली सबको पता होना चाहिए क्या होता है ये। जब भी हमको यहाँ पेन होता है ना सेंटर में, करेक्ट? यस। तो बचपन से अब तक जो भी सुना है, हमको यहाँ पेन होता है तो बोलते हैं एसिडिटी है, करेक्ट? हाँ। जब भी हार्ट में कुछ होता है तो बोलते हैं कि आपका लेफ्ट हैंड या शोल्डर या आपको बैक में पेन होगा, बैक पेन होगा। ऐसा कुछ नहीं था मेरे को वही एसिडिटी वाला पेन था सेंटर में, और कुछ अटक गया था। तो मैं भी सब बचपन से, मैं बोला मेरे को तो ऐसे कुछ होने वाला नहीं है, दिमाग में आ ही नहीं सकता ऐसा कुछ। तो मैंने चल मैं रिलीज कर लेता हूँ। ट्रेनर बैठा है, मैंने बोला 2 मिनट देना मेरे को, ज़्यादा मैं लेट जाता हूँ सीधा, क्योंकि जब भी हमको कुछ पेन होता है पेट में तो हम लोग ज़मीन पे सीधा लेट जाते हैं। मैं सीधा लेटा, कुछ नहीं, फिर बोला मैं उल्टा लेट जाता हूँ क्योंकि ऑक्सीजन अच्छा पास होता है। मैं उल्टा लेट गया, फिर भी कुछ नहीं होता है। फिर मैं उठा तो मेरे ट्रेनर बोला चलो सर स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला यार कुछ प्रॉब्लम है, रुक जा, आज नहीं करते हैं। तो सब ट्रेनर की तरह उसने बोला सर बहाने मत बनाओ, चलो कम ऑन लेट्स डू इट। मैंने बोला जॉन आज छोड़ दे, आज नहीं होएगा, लेट्स लीव। तो वो समझ गया कि तबीयत खराब है, तबीयत कुछ है, कुछ हो। मैंने चलो, और अच्छी बात है कि खुद की बॉडी सुनो, आप खुद की बॉडी का वो सिग्नल देता है आपको, अगर आप वो सिग्नल पे ध्यान दो, क्योंकि वो वही सब कुछ है। बहुत सही बात बोली सर, बॉडी बताती है ये एसिडिटी नहीं है, ये और कोई पेन है। तो मैं ये आई, मैंने बोला चल घर चलते, प्रॉब्लम हो रहा है। लिफ्ट दबाया, पहली बार लिफ्ट में ना 12th फ्लोर पे रहता हूँ, लिफ्ट दबा के नीचे बैठ गया मैं। मेरे से खड़ा भी नहीं हो पाता था क्योंकि मैं धीरे धीरे झुकने लगा था, क्योंकि सीधा नहीं हो पाता था। मैं लिफ्ट में बैठ गया, इसने बोला यार ये क्या हो गया। घर पहुँचे, खांसने लगा एंड प्यूकिंग जैसा हो रहा था। तो इसने बोला कि कुछ एसिडिटी वाला गोली दूँ। मैंने बोला नहीं। तो इसको पता नहीं क्या अक्ल आई, इसने आई वॉच निकाल के मेरे को लगा दिया, और ECG, इसमें ECG है, उसने ECG ऑन किया। तो पहली बात आया कि गड़बड़ है उसमें, है ना, आया उसमें। तो मैंने बोला वापस कर दूँ, तो उसने वापस लगाया, तो वापस उसने बोला गड़बड़ है। तो ये समझ गया, इसने बोला चल हॉस्पिटल। अब फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में मैंने कभी नहीं बोलता, कभी मानता नहीं, मैं कभी हॉस्पिटल के लिए नहीं मानता हूँ। मैं दवाई नहीं लेता हूँ आज तक। इसके पहले तक मैं दवाई भी नहीं लेता था, अगर बुखार भी होता तो मैं दवाई नहीं लेता था। बहुत अच्छी बात। तो फर्स्ट टाइम इसने बोला चलो हॉस्पिटल, मैंने बोला चलो हॉस्पिटल। एंड वो टाइम ड्राइवर नहीं था, 2020, तो ये नहीं था। और एक तो बड़ी गाड़ी थी, इसको इसने कभी चलाती नहीं थी, मैं ही चलाता था। इसने गाड़ी निकाली, एंड वो टाइम पे वाह। बोलते बाय लक इट वाज अ फ्राइडे, आज भी फ्राइडे होते तो मैं डरती हूँ। मैंने मेरे सब फ्रेंड्स को फ़ोन किया, मेरा एक राखी भाई है तनवीर करके, उसको फ़ोन किया।
क्योंकि वो मेरे ऑफिस जहाँ है पैराडाइज, उधर भी वो स्टेइंग इन विंडसर, पैराडाइज गार्डन के पास लगता है। तो मैंने उसको फ़ोन किया, मेरा ऑफिस है उधर, मेरे ऑफिस में पीपल वर सपोज टू बी देयर, प्राची वर सपोज टू बी देयर, ये लोग सब रेक्की के लिए गए थे। यूसुफ ने फ़ोन नहीं उठाया, स्टैनली ने फ़ोन नहीं उठाया, किसी ने, तनवीर को मैंने फ़ोन किया, तनवीर ने फ़ोन नहीं उठाया। और मेरा ऑफिस पास हुई और वहाँ पे मॉस्क है, और तनवीर मॉस्क से निकला और उसने ऐसा फ़ोन देखा और मुझे देखा, तो और मेरे को देख के ऐसे ऐसे किया, तो मैंने गाड़ी में बैठे, तो वो गाड़ी में बैठा और रेमो आगे बैठा था। एंड ही टोल्ड मी क्या हुआ, तो रेमो बोला नहीं मेरे को कुछ, तो ही सर नहीं नहीं नहीं, और उसने मुझे इशारे से बोला भगा गाड़ी, और पूरा रास्ता जाम। अरे यार, मस्जिद से निकले थे ना फ्राइडे की और हम लोग लोखंडवाला सर्कल पे पहुंचे, राहुल कॉल्ड मी बैक, आई सेड वेयर आर यू, ही सेड मैं धर्मेश सर के घर पे हुआ, ये इधर अम्बेडकर वो है ना वहाँ पर। तो मैंने बोला कि सर इज़ नॉट फीलिंग वेल, रीच द हॉस्पिटल। मैंने प्राची को बोला था, प्राची कॉल्ड मी बैक, ये रेकी पे गई और हम लोग हॉस्पिटल गए। मुझे पता नहीं मैंने गाड़ी कैसे पार्क किया, ये अंदर गया एंड ही वाज डूइंग, मैं अंदर चल के गया एंड जैसे मेरे को डॉक्टर ने देखा, जैसे पता किया उसने वो एक कोई तो वो इमरजेंसी वाला बटन होता है ना वहाँ पे कि पूरे हॉस्पिटल को पता चल जाता है कि देयर इज अ सीरियस केस, तो उसने वो दबा दिया। एंड आई वाज ऑन द फोन विद शिवजी टी सीरीज से, हमारा शूट कुछ हो रहा था, तो मैं बात कर रही थी। हाँ शिवजी बोले, अरे भाभी कब से फ़ोन कर रहा हूँ। बोले नहीं, रेमो के ना थोड़े चेस्ट में पेन था, आई थिंक इंडिजेशन था, और वी वर सपोज टू शूट फॉर बिग बॉस दैट डे, इंडिजेशन है, तो मैं उसको हॉस्पिटल लेके आई। तो बोला अच्छा, इतने में डॉक्टर केम एंड शिवजी वाज विद मी ऑन द कॉल एंड आई सेड डॉक्टर सेड इट्स अ हार्ट अटैक। एंड शिवजी बोले क्या, मैंने बोला क्या, एंड ही हर्ड इट एंड आई कट द लाइन। और मैंने बोला अभी मैं हॉस्पिटल, सडनली आई थिंक आई एम अ वेरी टफ पर्सन, टच वुड, बट आई फेल्ट यू नो वो एक होता है, यू सडनली बिकम स्मॉल, और सब आजू बाजू बड़े हो जाते हैं। मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि यार मतलब, फर्स्ट कॉल आई डिड टू सलमान भाई एंड ही वॉज ऑन द अदर कॉल एंड आई मैसेज्ड हिम, आई एम इन कोकिला, रेमोस गॉट अ हार्ट अटैक। एंड इतने में वरुण का फ़ोन आया एंड आई सेड या वीडी, बोला व्हाट हैपेंड, वरुण को वो टाइम कोविड था एंड ही सेड अरे लिजेल नो इट मस्ट बी COVID, it must be thing. And there was a doctor, assistant doctor. I said 1 second, Varun, talk to the doctor. Or Varun ने doctor से, doctor बोला कि, he said doctor is COVID and you know this that and all, वो restless होता है feel ये वो. So doctor said it must be, but the parameters don't look normal. His ECG is not normal. And इतने में सलमान भाई called me back. And I was by that time just crying. And touch wood to that person, Salman bhai, he's God sent or whatever. It's, you know, sometimes I think it's not about someone being there financially or whatever, it's just being there, you know, because you suddenly feel you are very small, you need someone who can trust and say that, listen, I might make a wrong decision, this person will not make a wrong decision. Yes. And he just told me, Lizelle, relax, because he, I think, understood that I had become all hyper. And in 2 minutes, he said 2 minutes doctors will be there. And it was that code, purple wo dalte. And all the doctors came down. I had certain friends of mine who were politicians and stuff like that, Rakesh Bhai and all. They reached the hospital. Salman Bhai was on the call with the doctors. He said, I've spoken to the doctors. I remember him telling me, Lizelle, I have told them, think it is me. And don't hesitate in anything. And throughout his surgery, on and off, Bhai was on with me on the call, because they said 20 minutes. They took him into 45 minutes to 1 hour. And I was, you know, quite scared and, you know, मेरे को मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूँ. My first thing was to inform his brother. So I called his brother and I told him ऐसा ऐसा हुआ है, and you know, because you know, you just think कि what to do and this and that and all. And he went in. I remember one thing. Everyone asked me, what did you feel? He went in and I caught his hand and I said, कुछ करना नहीं. And he said कि, you know, that, you know, I will not leave you. And I knew that time कि कुछ गलत नहीं होगा. So it's just that. कुछ गलत हो ही नहीं सकता, बिकॉज
आप इंसान इतने प्यारे हो। और ये मैंने जब मेरे पापा को भी हुआ था सेम, तो मैंने पूछा, मैंने बोला यार बोलते हर्ष रूट कैनाल है भाई, रूट कैनाल कराता है ना, डालता है ना Exactly that, क्लीनस। yeah. बोला कुछ है, बोला नहीं, बोला बस इतना है, सिंपल, इट इज एज सिंपल एज दैट। और ये बात ना मैं बड़ी महसूस करती हूँ कि जब भी आप दो लोग मिलके जब कुछ नहीं थे और फिर जब मिलके एक दूसरे के साथ से बन जाते हो ना, तो जब साथ वाले को कुछ होता है तो वाकई आपको लगता है कि आप लोगों के पैर के नीचे आ जाओगे। जब तक आपका साथ वाला पर्सन एकदम ऐसे मैं हूँ, तब तक आपको लगता है, क्योंकि आप उसके सर पे नाचते हो, मैं इसके सर पे नाचती हूँ कि हाँ भी मेरे पीछे है। इसको कुछ हो जाता तो मैं इतनी ऐसे, मुझे लगता है सब बड़े हो गए, अभी सबकी आवाजें ज्यादा हो रही है, तुमको अभी कुचल देंगे, मेरा वाला साथी कहाँ है, हाँ वो ठीक है, तो ऐसे लगता है अब मैं बराबर हूँ, अब सब छोटे हैं। क्योंकि मैम मैं वो चीज़ महसूस करती हूँ, जब ये स्क्रिप्ट लिखता है ना, जब नहीं लिखा होता, क्रिएटिव आता ना, तो मुझे, मैं छोटी होती हूँ, जब ये लिख के भेज देता ना, तो तब किसी का बाप नहीं दिखता मुझको। आप लोगों ने देखा, ये जब मैं बोलती हूँ बैक स्टेज ऐसी हालत होती है, लेकिन मैं ये फीलिंग इतनी अच्छे से समझी हूँ ना कि आप इतना श्रिंक हो जाते हो, सब लोग बड़े हो जाते हैं, सब लोग आपको सलाह देते हैं। आपको चाहिए होता है कि कोई ऐसा पर्सन हो जो कहे कि तू, मैं हूँ, मैं सही लूंगा डिसीजन, इसको कुछ नहीं होगा। And I remember Bhai calling me at that time and telling me, Lizelle, it's 100% blockage. Remo has signed the document. Don't. एक होता है फैमिली मेंबर बोलता है नहीं नहीं ये नहीं, he said just let it go. They will do the thing. I've spoken to doctors and touch wood, everything was perfect. ऐसी सिचुएशन से इतना डर जाते हैं और परेशान हो जाते हैं, और उसके बाद भी परेशान रहते हैं। कहीं ना कहीं आप लोग को देख के लगता है कि हाँ थे दिन खराब, 6-4 दिन, 400 अच्छे दिन देखे, 4 खराब दिन भी देख लेंगे, पचा लेंगे, उसके बाद वापस से निकल जाएंगे। और आज आई एम और श्योर ये सब लोग बोलते कि उस वक्त ना हिम्मत रखो, नहीं रखी जाती, नहीं रखी जाती। And I remember that phase कि क्योंकि कोविड था and they were not allowing people in the hospital. It was the most scariest part. But जब मैंने ना ऐसे सर उठा के मैं बैठी थी, मैंने बोला, तो मेरे पास प्राची थी, I had Munya was there, my best friend, she was with me, and my accounts person is Shakil Bhai, he was with me, and Remo's sister had come. And when I picked up my head, there were I think 25 people outside the operation theatre. ICU. And Dennis karke, he handles Kokila ka thing, he came to me, said, ma'am, it's COVID. I said, yeah, but Dennis, I can't tell people to go. And there were at least almost 40-50 people in Starbucks down. I said, मैं कैसे लोगों को बोलूँ जाने? You know, you need to go and, you know, do your thing, but I can't tell anyone to go. And everything went through, and, you know, everything, you know, went thing. He came out smiling. And I can never forget that. I remember Dr. Sunil Wani was the doctor that time. He called me and he showed me. जैसे आप बोलते हैं ना, वो एक छोटा सा इतना सा, मतलब ये इतना, मतलब इधर से डालते हैं, नथिंग, इट्स लिटरली नथिंग। मेरा यहाँ से था ये कैसा पेन होता है सर? हाँ, दिस इज द डायरेक्ट कहीं तो यहाँ से डालते, कहीं तो पैर दो भी बांधते हैं। and when नस पे फर्क नहीं। and with him he had a near to death experience in the operation theatre. So when he came out, I remember his sister had come and doctor had told me this very clearly that Lizelle, it's COVID. Once he comes out of the operation theatre, he'll be like a newborn baby. You cannot have people around him. ठीक है? If you are staying here, you will not leave the hospital. I said, anyway, मेरा ये था कि मैं हॉस्पिटल से बाहर निकलूंगी तो मेरे हस्बैंड को लेके निकलूंगी, अदरवाइज आई विल नॉट लीव द हॉस्पिटल. मेरा वो क्लियर था. I remember his sister came, and his sister, elder sister, so she came and hugged him. और ये ऐसे मुझे ना कुछ सोच नहीं रहा है, मैं ऐसे देख रही हूँ और मैंने क्या किया ना, वाती यू लाफ, मैं गई और सैनिटाइजर था बाजू में, ऐसे ऐसे लिया और मैं गई और उसको ना ऐसे सच्ची मैं बोला इसकी वजह से नहीं, इसकी वजह से निकल and my Remo's heart surgeon doctor looked at me like, what are you doing? पूरे मुंह में ऐसे सैनिटाइजर। I was like, then I मतलब said, मैं समझती हूँ यार, पूरा हिल जाता है बंदा। उन्होंने उधर नहीं किया, सर उधर कर दिया। well, यार कि you know कोई, but लेकिन तब बच्चे कहाँ थे? मेरे बच्चे बाहर थे. Then they came around evening time, around 6:37. This happened around 1:30. They तब तक came. ऑपरेशन हो गया। Yeah, that time he had मैं taken. आईसीयू अपना वार्ड में भी चला गया था आईसीयू में, और वो लोग आए, दोनों रोने लगे देख के, एंड बहुत अच्छा लगा मुझे. अभी कल रात को फोन आया ना वानी के, नहीं परसों.
डॉक्टर He called my doctor. I said, I'm so proud of you. मैंने अभी मडगांव एक्सप्रेस देखी है और क्या लग रहे हो आप, मतलब कि and how is this? I said I'm. He was worried कि नहीं प्रोटीन वोटीन तो नहीं ले रहा है ना, तो लेकिन कुछ he ऐसा तो नहीं again कर called me रहा कि प्रोटीन वोटीन नहीं ले, मैं नहीं तो बोलता है वाह अब क्या बॉडी बना लिया so this thing, so it's very nice कि बट वो वही है कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो डोंट, कोई भी छोटे से भी दर्द को आप ना नहीं, और सीरियसली वही है कि लो। उसके होने के बाद हाँ ऐसा जस्ट मत हो जाओ नहीं, कि और मेरे को मैंने रियलाइज किया है, हर्ष क्या है हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है ना, द वर्स्ट पार्ट इज गूगल। हम सब गूगल डॉक्टर फॉलो करते हैं कि हम कुछ हर भी चीज़ करते हैं के ना, लिए। हम जाके हर चीज गूगल पे देखते हैं और वी ट्राई टू सेल्फ मेडिकेट अ सेल्फ। एंड आफ्टर हिज हार्ट थिंग आई हैव रियलाइज कि देर आर स्पेशल डॉक्टर्स। Yes. ओके, हर चीज के लिए you need to follow your special, the person who is in charge of that. You cannot say कि मुझे पेन हो रहा है and I call my family physician, with all due respect to family physician, but we will say अच्छा ये है, अच्छा ठीक है. See, because a family physician is also somewhere emotionally in thing with you for so many years. तो एक होता है अरे नहीं यार तू बचपन से जानते तुमको, तुमको ऐसा होता नहीं यार तुमने ये खा अरे लिया, तेरे को तुमने नहीं होगा, तेरे को हमेशा एसिडिटी का होता सीधा रहता है, बोलो तू चिंता मत कर। दूध वाली चाय पी थी सुबह भी, हाँ बस उसका तो मुझे भी लगता है उसी का है। करेक्ट You need to right now, and after that, and before that only I realized one thing is that they बोलते हैं ना कि हम हमारे घर पे इतना खर्च करते हैं। I tell my friends also, हम हमारे गाड़ियों पे इतना खर्च करते हैं, गाड़ी को अरे ये व्हील लगा देते, वो लगाते थे, रैप लगा दे, बट our biggest thing is our body, our biggest house is our body. मैं अपने बेटों को बोलता हूँ किसी when we are born, तो हमें भगवान ने एक गाड़ी दी है जो हमारा शरीर है। अब वो गाड़ी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको स्पोर्ट्स कार बनाते हो या खटारा बनाते हो। तो शरीर का तो ध्यान बहुत रखना चाहिए। एंड पीपल टुडे विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सब अपना खाना पीना काम एवरीथिंग, मैं इसको अभी भी बोलती हूँ, ये इतना काम वाम वो सब बाद में, फर्स्ट इज योर बॉडी। क्या फायदा, जैसे इवन यू आर सेइंग दैट मैं काम, वी वर्क सो मच, वी डोंट ईट, बट यू आर वर्किंग टू कि Exactly. मैं तो, और मेरा तो बहुत क्लियर है सर, शूटिंग पे नाश्ता पहला, लंच टाइम पे लंच, रात में होता है कि पैकअप लेट हो रहा है तो आप खाने नहीं रुक सकते, तो आपको रात का खाना मिस करना पड़ता है, फिर आप रात को 10-11, बट फिर भी ठीक है। ये तो कैसा नहीं मैं जब काम में होती हूँ ना, मतलब वो कोई इसके लिए बाद कोई में अवार्ड कुछ नहीं देने होगा वाला, ना, एक तो- अवार्ड मिलेगा प्रिस्क्रिप्शन में लिख के इतना टेस्ट कराओ जाके। सो इट्स रियली बैड, बट बहुत अच्छा लगा सर बात करके, और मतलब सच में ऐसे लग रहा है कि बंद ही ना करे बातें, इतना मजा आया ना, पूरी फिल्म देखी सेंट वाइब आती है आप लोगों से, सीरियसली एकदम बहुत मजा आता है। और बहुत यार, मेरी तो यही दुआ है, और मेरी क्या पूरे इंडिया वर्ल्ड की यही दुआ है कि जब आप बीमार हो गए थे ना तो सब हिल गए थे, पुनीत की शादी का मजा ही नहीं आया। सॉरी पुनीत, बट सच में यार पुनीत को भी नहीं आया मजा, लेकिन सर हम चाहते हैं कि आप हमेशा डांस करते रहे, दोनों एक साथ रहे, तंदुरुस्त रहे, हेल्दी रहे और हिट पे हिट फिल्में देते रहे। और कभी भी आपको लगे कि आपको मोटी लड़की हीरोइन चाहिए और एक चश्मे वाला लड़का राइटर चाहिए, तो सर हमें देख लेना। अभी सर कौन सी फिल्म आ रही है? अभी मेरी फिल्म आ रही है कॉल्ड बी हैप्पी। बी हैप्पी अभिषेक बच्चन एंड इनायत वर्मा जो है उसमें बाप और बेटी का रोल कर रहे हैं। इनायत हमारी इनायत वो अपनी वो जो छोटी सी रेमो सर भाई रुकेगा नहीं। वो मेरी फिल्म खत्म हो गई है। आई थिंक within 3 months it's going to be releasing, वो आ जाएगी। नोरा भी है, नासिर सर भी हैं फिल्म में, तो बहुत प्यारी सी एक फिल्म बनाई है, बहुत मेरी दिल के बहुत करीब थी वो फिल्म, और फाइनली उसको वो छोटी बच्ची बड़ी अच्छी एक्टर है, बहुत अच्छी है। मतलब मैं तो पागल हो गया हूँ उसके पीछे। बहुत कमाल शी इज, मैंने इतने सारे लोग देखे, इतनी सारी चीज़ें देखी है, बट वो ना वो एक मैजिक है, वो मैजिक है। बहुत प्यारी प्यारी। वो कौन से, वो एक किचन चैंपियन शो में आती थी, वो जज होती थी, तो हमारे खतरा खतरा में एक बार आई वो कुछ करने या कुछ, मैंने बोला यार ये कैसे डायलॉग बोल रही है, और जब आपके लिखे डायलॉग बोलते तो आपको पता है कि आपने किस वे में लिखे हुए। बहुत स्मार्ट बच्ची है यार। आप ये इसमें देखना, उसने जो किया है वो, मैं
खुद फिल्म वापस बार बार जब भी एडिट पे या उस पर देखता हूँ तो मैं लगता है कि यार ये एज नहीं है ये सब करने की, मतलब हाउ ये सोचने के लिए लोगों को टाइम लगता है, मतलब एक्टर्स को मतलब एज और एक्सपीरियंस लगता है, ये इस एज में कैसे हो सकता कितने साल की है? है? वो अभी 10 साल की 11 की हुई है, हमारी फिल्म में 11 की हुई तो भाई फिल्म आ रही है बी हैप्पी, कब आ रही है सर? है। जुलाई जुलाई में आएगी। जुलाई जब भी वो आए पॉडकास्ट करेंगे सर, फिर से दोबारा आएंगे, वो बच्ची को लेके आना। बच्ची को लेके अभिषेक बच्चन का तो पता नहीं सर, अभिषेक पता क्या मैं बोला वो नौरा को बच्ची भी कहा मैंने, नोरा बच्ची नहीं कहा। इसकी नोरा बड़ी अच्छी लगती है, आप किसी तरह भी वो मैसेज पहुंचा सकते हैं उनके तरफ, है ना? नहीं मैं 1-2 बार उसको स्टेज पे ही बोल चुका हूँ, उसने पर thoroughly आप ignore उनको किया। ये मैसेज एकदम पहुंचा, इग्नोर कर दिया। नहीं पर आप ये मैसेज पहुंचा देना और उनकी तरफ से जो गाली होगी वो भी बता देना। यार सच में रेमो सर, हम चाहते हैं कि आप डांस वाली फिल्में बनाओ, क्योंकि बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि उसके बाद में धर्मेश पुनीत कहीं नहीं देखे, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो फिर से बाहर आए यार। राघव आ रहा है, दूसरी में भी आ रहा है राघव अभी एक्शन मूवी में भी आ रहा है। राघव तो आ रहा है, अभी किल में आ रहा है ना, किसमें? किल धर्मा प्रोडक्शन की बहुत कमाल की बहुत तगड़ी पिक्चर है भारती, तेरे को मालूम नहीं है? he's doing Kill and he's doing one for Excel. एक्सेल के लिए कर रहा है, बहुत अच्छी बड़ी बड़ी फिल्में कर रहा है। मेरी भी सर संजय लीला बंसाली है ना, हीरा मंडी 2, उसके लिए मैं अपने मन में बात कर रही हूँ उनसे। Manifestation. यार बहुत अच्छा लगता है जब अपने साथ वाले अच्छा काम करते हैं, Thank तो you so सबको बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो थैंक यू मच, यार, थैंक अमेजिंग। यू। देखा गाइस, हमारा मेकअप कितना दोनों का अच्छा है, रोए फिर भी वैसा ही है। थैंक यू गाइस, देखने के लिए एपिसोड लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। Thank you.